जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ई शिक्षा कोर्स 2.0 के अपडेट को लेकर। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, चाहे वो लीव को लेकर हो, चाहे वो मेन्यू को लेकर हो। तो सबसे पहले हम मेन्यू के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप इसमें लीव टीचर आईडी से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज किया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है ई शिक्षा कोर्स में। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ओपन करके रखा है। ये जैसे अभी आप लॉगिन करेंगे ई शिक्षा कोर्स में, तो यहाँ पे हमको टोटल 11 मेन्यू जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन जो अपडेट के बाद होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 18 मेन्यू आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो एक एक करके हम समझेंगे, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीव से। तो देखिए यहाँ पे जब आप लीव पे अप्लाई करते थे तो पहले क्या होता था कि किसी भी टीचर को अगर लीव चाहिए होता था तो वो स्कूल आईडी से यहाँ लीव वाले सेक्शन पे क्लिक करके और फिर क्या करता था, यहाँ से अपना एप्लीकेशन देता था और यहाँ पे हम अप्लाई लीव फॉर टीचर पे क्लिक करते थे और यहीं पे ऐड का एक मेन्यू आता था। यहाँ पे ऐड करके हम यहाँ से टीचर को क्या करते थे, लीव के लिए अप्लाई करते थे। बट यहाँ पे जो नया वाला मेन्यू आया है, इसमें जब आप लीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दो नया मेन्यू आपको जो है वो दो ओपन दिखेगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब हम लीव पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिख रहा था, अप्लाई लीव फॉर टीचर और अप्लाई लीव फॉर शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए लीव के अंदर कितना मेन्यू है, अप्रूव लीव, ओपनिंग बैलेंस, लीव फॉर टीचर, अप्लाई लीव फॉर, फिर यहाँ पे लीव कॉन्फ़िगरेशन 2.0, लीव ओपनिंग बैलेंस 2.0। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट होकर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ना केवल ओपनिंग बैलेंस देखा जा सकता है, बल्कि शिक्षक अपने आईडी से जब लीव के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको अप्रूव वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से अप्रूव करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैजुअल लीव है और यहाँ पे आपको देखिए अप्रूव्ड लीव, कैंसल लीव, फॉरवर्ड और पेंडिंग और रिजेक्टेड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने अप्लाई किया है कैजुअल लीव के लिए, तो यहाँ पे कैजुअल लीव सेलेक्ट करके जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, कितने दिन के लिए, कब से कब तक उन्होंने अप्लाई किया है, किस तरह का लीव है, कितने दिन का है और उसके लिए क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट या रीजन जो है वो मेंशन किया है। और फिर यहाँ से आप जो एक्शन का एक ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से जो प्रधानाध्यापक होंगे वो उस लीव को अप्रूव या रिजेक्ट करने के पावर रखते हैं। तो अब पूरी तरह से लीव का ऑप्शन जो है वो बदल चुका है। शिक्षक अपने आईडी से लीव को अप्लाई करेंगे और ये लीव ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे ही अप्लाई कर देंगे, आपको एक दिन पहले ही इस बात की सूचना देनी होगी कि मुझे छुट्टी चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो लीव है वो ना दिया जाए और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे हेडमास्टर जो चाहे तो ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करके सभी का लीव देख सकते हैं। यहाँ पे टीचर नेम, जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टीचर का नेम शो करेगा और यहाँ पे लीव का टाइप, अब यहाँ पे सभी तरह का लीव जो है वो अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करके और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका पूरा लीव जो है उस पर्टिकुलर टीचर का दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंशियल पर्पज से यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टीचर का नेम और टीचर आईडी शो करेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप टीचर का नाम, फिर यहाँ पे अगेन उस लीव का टाइप और यहाँ पे करेंट एकेडमिक ईयर के लिए जो इंटाइटल हुआ है, जो ग्रांटेड हुआ है और लीव बैलेंस, और यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वो टोटल चीज़ें जो है वो आपको क्या करेंगी, शो करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि डे बाय डे कितना ज़्यादा अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये था पहला ऑप्शन लीव का। ठीक है, तो चलिए हम वापस होम पे चलते हैं। अब देखिए एक और बहुत बड़ा अपडेट आ गया है जो कि है फंड से रिलेटेड। अब जैसे आप सबको पता है कि स्कूल में अलग अलग तरह के फंड आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रांट फंड का ऑप्शन भी जो है अपडेट कर दिया गया है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मेन्यू देखने को मिलता है और जितने तरह का मद है स्कूल में जिसमें आपको पैसा आता है वो सारे का डिटेल्स आपको ई शिक्षा पोर्टल से ही अपडेट करना है कि आपने कितना खर्च किया। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते के साथ आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ग्रांट इन्फो, ग्रांट रिसीव और एक्सपेंडिचर। अब ग्रांट इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करके और यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि कितना फंड जो है वो आपको मिला है। अगर नया किसी फंड का आप इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रांट का जो टाइप है जैसे कंपोजिट ग्रांट हो गया, विकास कोष हो गया, छात्र कोष हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगी। फिर यहाँ पे आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और आपको अपना अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे अपडेट करके सबमिट कर देना है।
तो जो आपका मद का पैसा है वो इसी अकाउंट में, जो आप यहाँ पे डालेंगे उसी में आपका आएगा। ठीक है, यहाँ से आप ग्रांट रिसीव करके ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना ग्रांट जो है वो रिसीव हुआ है, किस डेट को हुआ है, किस डिपार्टमेंट से हुआ है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं राशि, और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट है आपका एक्सपेंडिचर। अब जैसे जो भी आपने मद से पैसा निकाला है, खर्च किया है, उसका एक्सपेंडिचर जो है आपको यहाँ पे दिखाना है। तो जो आप ऐड करेंगे, जैसे जब आप यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रांट टाइप आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर टाइप आ गया कि आपने किस चीज़ में पैसा जो है खर्चा किया है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी, गार्डन एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का आपको डेट डालना है, कितना पैसा आपने खर्च किया है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इनवॉइस। आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना इनवॉइस जो है वो अपलोड करना होगा, और फिर यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख के फिर सबमिट करना होगा। तो ये आपका एक्सपेंडिचर में शो करेगा। फिर यहाँ पे चेक बैलेंस पे जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस भी शो करेगा। देख सकते हैं कितना एडवांस हो चुका है ई शिक्षा कोर्स। ठीक है, तो एक फंड से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया और एक लीव से रिलेटेड बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन बैंक जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे ही बैकएंड से अपलोड कर दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करके आप जो है वो क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें भी आप रिजल्ट देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, अपियर, असेसमेंट, व्यू रिजल्ट और आंसर शीट अपलोड। तो बहुत भाई एकदम आप लोग एक्टिव हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको अब काम आने वाली है ई शिक्षा कोर्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें भी देखिए यहाँ पे अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद सेफ सैटरडे तो पहले ही से था, और एक मैनेज हॉलीडे, इसमें आपको पूरा कैलेंडर जो है वो शो कर देगा कि कब कब आपका छुट्टी है। तो ये सारी चीज़ें भी इस पर अपडेट कर दी है, जिससे आपको अलग से कुछ देखने का ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगा। तो देखिए अभी तो मैंने आपको लॉगिन करके स्कूल का दिखाया, अभी मैं यहाँ पे एक टीचर लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा ही आईडी है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब इसमें देखिए टोटल कितना मेन्यू दिख रहा है, टोटल 13 मेन्यू दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लीव का सेक्शन जो है वो आईडी में जो है वो अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप लीव कैसे लेंगे, जब आप एक टीचर अपने आईडी से लॉगिन करेगा तो वो लीव को कैसे लेगा। तो यहाँ पे लीव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतना सारा मेन्यू आपको दिख जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे लीव बैलेंस का एक समरी भी आपको दिखेगा, यानी कि टोटल जितने भी तरह का लीव होता है आपको ग्रांटेड है, वो टोटल लीव आपका कितना है वो भी आपको एक समराइज वे में यहाँ पे दिखने वाला है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे कि लीव कैसे अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई लीव पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, एक अप्लाई लीव का और यहाँ पे एक चेक लीव स्टेटस का। मतलब पहले क्या होता था, सीधा स्कूल आईडी से लीव डल जाता था और छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लीव पे अप्लाई करना, फिर उसका स्टेटस भी चेक करना है कि वो आपका लीव जो है वो क्या उसका स्टेटस है। जैसे मान लीजिए मैंने कैजुअल डाला, यहाँ पे सर्च किया तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लीव लिया होता और अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो लीव है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो देखिए अप्लाई लीव पे हम जाएंगे। जैसे ही अप्लाई लीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जिस टीचर ने लॉगिन किया है उसका यहाँ पे नाम शो कर देगा। अब यहाँ पे लीव का टाइप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे तरह का लीव जो है आपको शो कर देगा। तो जो भी आप लीव लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट आपको देना है कि कब से कब तक आपको चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से लेके कोई 2 जनवरी तक छुट्टी लेना चाहता हो तो यहाँ पे देखिए डे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया, यहाँ कब से और यहाँ पर कब तक। करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे भाई अब डॉक्यूमेंट हम क्या अपलोड करेंगे। तो नॉर्मली जब हम पहले छुट्टी लेते थे तो क्या करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे। तो सेम वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। और वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो आपका जेपीजी के फॉर्म में हो सकता है, जेपीईजी के फॉर्म में हो सकता है, पीएनजी फॉर्म में हो सकता है और पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है। और उसका मैक्सिमम जो लेंथ होगा यानी कि साइज होगा वो आपका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम साइज 2 MB का होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का होगा तो ये अपलोड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना रीजन मेंशन कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस में दिख जाएगा कि आपने छुट्टी जो है वो अप्लाई कर दी है और वो पेंडिंग है। ठीक है, अगर अप्रूव हो गया तो यहाँ पे अप्रूव दिखाएगा और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो आपका पेंडिंग ही शो करेगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना लीव जो है वो अप्लाई कर पाएंगे।
यहाँ पे लीव बैलेंस में अगेन क्लिक करके यहाँ पे आप अपने लीव का बैलेंस देख पाएंगे, और इसी तरह से समरी पे भी क्लिक करके आप अपना पूरा समरी जो है वो देख पाएंगे। तो देख सकते हैं कितना एडवांस हो गया है हमारा ई शिक्षा कोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 11 ही मेन्यू है और यहाँ पे टोटल 18 मेन्यू है। तो आप देख सकते हैं कि जो 7 नए मेन्यू ऐड किए गए हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट होकर बहुत जल्द मिलने वाली हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।